वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 1, कालबेलिया फोक डांस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स। कालबेलिया फोक डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है? इस राजस्थान। कालबेलिया डांस स्नेक ट्राइब परफॉर्म करते हैं, स्नेक ट्राइब। और कालबेलिया डांस का फेमस एक्सपोनेंट है गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा। हम और फोक डांस देख लेते हैं राजस्थान के। घूमर, घूमर, गणगौर। गणगौर में गॉडेस पार्वती की पूजा होती है। गॉडेस पार्वती। सुसिनी, सुसिनी, ये सब डांस हैं। तेरा ताली, तेर ताली एंड चारी। चारी जो है इसको गुज्जर ट्राइब परफॉर्म करती है। ऐसे हम महाराष्ट्र के भी फोक डांसेस देख लेते हैं। कोली डांस, कोली डांस, देन पाव डांस, पावा डांस, देन लावनी, लेजिम डांस, तमाशा डांस, गफा डांस, मोनी डांस, डांगारी डांस एंड नाटक डांस। ये सब महाराष्ट्र के हैं फोक डांस और ये राजस्थान के हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी इंस्पायर्ड बाय द आर्क दे ट्रियोम्फे इन पेरिस। आर्क दे ट्रियोम्फे इन पेरिस से कौन सी मॉन्यूमेंट इंस्पायर्ड हुई है इंडिया की? दैट इज इंडिया गेट। क्वेश्चन नंबर 3, in the Union Budget 2021, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced that the senior citizen who only have pension and interest as a source of income will be exempted from filing the income tax returns. कितनी एज तक? above the age of 75 years. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, above the age of 75 years. Question number 4, in dash type of taxation system, each income slab is taxed at a uniform or flat rate. In a proportional taxes type of taxation system, each slab is taxed at a uniform or flat rate. Option number B is the correct answer, proportional taxes. Question number 5, bell metal is an alloy which is made up of, bell means घंटा। घंटा जो है वो किस मेटल का से मिलके बना होता है? घंटा एक अलॉय है। घंटा बेल बना होता है कॉपर प्लस टिन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कुकुमेरिया एंड एस्ट्रियास बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला। कुकुमेरिया और एस्ट्रियास किस फाइला से बिलोंग करते हैं? इकिनोडर्मेटा। ये सारे एनिमल किंगडम के टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फ्लोइंग इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। डीपेस्ट लेक कौन सी लेक है? बैकाल लेक। मैंने आपको ये पहले वाली वीडियोस में भी बताया है कि बैकाल लेक इज़ द डीपेस्ट एंड द ओल्डेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है क्रॉप्स के बारे में। पहले तो हम देख लेते हैं क्रॉप्स कितने टाइप की होती है। क्रॉप्स हमारी 3 टाइप्स की क्रॉप होती है। एक होती है खरीफ क्रॉप, एक होती है रबी क्रॉप और एक होती है जायद क्रॉप। खरीफ क्रॉप को हम मानसून क्रॉप भी कहते हैं, मानसून क्रॉप, क्योंकि खरीफ क्रॉप का टाइम मेनली मानसून वाला ही होता है, जो जुलाई से अक्टूबर वाली क्रॉप होती है, जुलाई से अक्टूबर। और जो रबी क्रॉप होती है वो होती है अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक जो होती है। और जायद क्रॉप इन दोनों के बीच का जो टाइम बच गया मई जून वाली।
एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं खरीफ, रबी और ज़ैद क्रॉप्स के। देखो ज़ैद क्रॉप्स तो क्यूकम्बर हो गया, वाटरमेलन, हम यहाँ पे लिख देते हैं खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स, कॉटन, राइस, ग्राउंडनट, मेज़, ये सारी खरीफ क्रॉप होती हैं। अब रबी क्रॉप भी देख लेते हैं। रबी क्रॉप में फेमस होती है वीट, बार्ले, मस्टर्ड, लिंसेड। इतने एग्जाम्पल बता दिए, ये इनफ है। अगर आप इनको याद कर लेंगे ना तो उनसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्यूकम्बर इज अ ज़ैद क्रॉप, ये तो सही है हमारा। क्रॉप सॉन इन द विंटर सीजन मीन्स खरीफ क्रॉप, अक्टूबर से दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग, अप्रैल से मई आर रबी क्रॉप। सॉरी विंटर सीजन, खरीफ क्रॉप तो हमारी मानसून क्रॉप होती है और ये मानसून के टाइम पे होता है। विंटर सीजन में हमारी होती है रबी क्रॉप। क्रॉप सॉन इन द विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग सीजन इज आर कॉल्ड रबी क्रॉप, बिल्कुल सही है। मेज़ इज़ अ रबी क्रॉप, नहीं, मेज़ जो है हमारी रबी नहीं खरीफ क्रॉप है। तो यही वाला ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अ कैश क्रॉप इज़ कल्टिवेटेड टू बी सोल्ड इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेल, ये भी सही है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9, इन डैश हुमायूं सक्सीडेड बाबर टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली एज अ रूलर ऑफ द मुगल टेरिटरीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हुमायूं कब थ्रोन पे बैठा था? बाबर 1526 से लेके 1530 तक बाबर ने राज किया। 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी, तो हुमायूं थ्रोन पे कब बैठा था? 1530 में। हुमायूं के बैटल देख लेते हैं। हुमायूं 1526 में उन्होंने 4 बैटल लड़ी थी कॉन्टीन्यूस में, 1526, 1527, 1528 एंड 1529। सब में बाबर ही जीते थे। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये इब्राहिम लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी को हराया था इसमें। सेकेंड 1527 में हुई थी बैटल ऑफ खानवा, इसमें इन्होंने हराया था राणा सांगा ऑफ मेवाड़ को। राणा सांगा ऑफ मेवाड़ कहाँ के थे? ये मेवाड़ के, ठीक है। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी, इसमें इन्होंने मेदिनी राय को हराया था। और 1529 में हुई बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा, इसमें इन्होंने महमूद लोदी को हराया था। और अब हम हुमायूं ने जो बैटल्स हारी थी जिसके कारण इसका शासन चला गया था 15 साल पहले, हुमायूं का हम देखते हैं वो कितने साल थ्रोन पे बैठा। 1530 से 1540 तक और फिर 1555 से लेके 1556 तक, ऐसे इसका शासन देखते हैं हम, ठीक है। तो 1540 में जब ये थ्रोन से हटे तो इन्होंने 2 बैटल लड़ी थी, 1539 की और एक 1540 की। दोनों में ये हार गए थे और दोनों शेरशाह सूरी से हारे थे। 1539 में हुई थी बैटल ऑफ चौसा और 1540 में हुआ था बैटल ऑफ कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 was signed between डैश एंड शिवाजी। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, एक तो ये याद करना है आपको कब हुई थी? 1665 में। और किस किस के बीच में हुई थी? जय सिंह फर्स्ट एंड शिवाजी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फॉर्म्ड इन 1784 बाय विलियम जोन्स। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फॉर्म्ड इन, ईयर याद करना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फॉर्म्ड इन 1784 बाय विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट हैदराबाद। कहाँ पे है IRDAI का हेडक्वार्टर? हैदराबाद। एज ऑफ मई 21 क्योंकि ये पेपर 2021 में होता है इसलिए यहाँ पे ऐसे 21 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इन मई 2021। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के डायरेक्टर कौन हैं? रमन मीनाक्षी सुंदरम। रमन मीनाक्षी सुंदरम इज द डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। अभी भी यही हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन में कुछ डिस्क्रिपेंसी है इसलिए क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था और इसके मार्क्स सबको अवॉर्ड हो गए थे, मिल गए थे। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड डैश इन द चैंटलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 among 104 countries in terms of government capabilities and outcomes। 2021 के हिसाब से इसका रैंक क्या है इंडिया की? इस 49th रैंक। और टोटल कितनी कंट्रीज़ का हुआ था? ये रिपोर्ट है 104 कंट्रीज़ की। क्वेश्चन नंबर 16, द मैक्सिमम अश्योरेंस बेनिफिट पेएबल इन द एम्प्लॉयज़ बेनिफिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम हैज़ बीन एनहेंस्ड टू रुपीज़ डैश फ्रॉम द अर्लियर मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ ₹6 लाख। अब कितनी हो गई है? 7 लाख रुपीज़ 7 लाख। एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में अब 7 लाख हो गई है, पहले 6 लाख रुपीज़ थे अब बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 17, एट द टाइम ऑफ इट्स एडॉप्शन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स 395 आर्टिकल्स एंड डैश शेड्यूल्स। एडॉप्शन के टाइम पे ओरिजिनली इसमें थे 395 आर्टिकल्स इन 12 पार्ट्स एंड कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स, सॉरी 22 पार्ट्स। और अभी नाउ प्रेजेंट में कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल्स in 25 parts and 12 schedules. Question number 18, who among the following articles prohibit discrimination on the basis of religion, race, sex or place of birth? आर्टिकल नंबर 15, ये प्रोहिबिट्स कौन सा आर्टिकल करता है? रिलीजियन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 19, who among the following football teams won the Carabao Cup in 2021? Manchester City। Carabao Cup is a domestic football का कप है और 2021 में किसने जीता था? मैनचेस्टर सिटी ने। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, who among the following become the world snooker champion in May 2021? वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियन कौन बना था मई 2021 में? इस मार्क सेल्बाय। और 2023 की बात करें तो इसमें कौन बना है वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियन? मैं आपको बता दूं तो मार्क सेल्बाय 2023 में रनर अप है। रनर अप कौन है? रनर अप मार्क सेल्बाय। और चैम्पियन मतलब विनर कौन है? लूका ब्रिकेल रीसन। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।